अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम का मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा दुव्वम इसका सबक अमले इर्तिका पढ़ेंगे और समझेंगे। इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं नजरिए इर्तिका, जानवरों के इर्तिका के मराहिल और इंसान नुमा बंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नजरिए इर्तिका, यानी इर्तिका के क्या मानी होते हैं। बच्चों, इर्तिका के आम मानी होते हैं मुसलसिल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली। हम इंसान भी इब्तिदा से इतने ताकतवर और ज़हीन नहीं थे, मगर वक्त गुजरता गया और ज़माने के साथ साथ इंसानों में जिस्मानी और ज़हनी इर्तिका होता गया, यानी उनमें बदलाव आता गया। जिंदा जानदारों की जिंदगी में इर्तिका के नजरिए की वजाहत कुछ इस तरह की जा सकती है कि अलग अलग किस्म के जानदार अपने अतराफ के माहौल में होने वाली तब्दीलियों से जुड़े रहने और जिंदा रहने के लिए अपने वजूद को बाकी रखने की कोशिश करते हैं। मसलन गिरगिट को तो आपने देखा ही होगा, वो जिस माहौल में रहता है वैसा ही रंग इख्तियार कर लेता है ताकि दूसरे जानदारों का शिकार करके जिंदा रह सके और खुद की हिफाजत भी कर सके। इन तमाम जानदारों में से किसी खास किस्म के जानदारों की जिस्मानी बनावट में कोई अंदरूनी तब्दीली वाक़ई होती है। बहुत जमाने के बाद ये तब्दीली इसी किस्म के जानवरों की अगली नस्ल में मौरूसी तौर पर मुंतकिल होती है। इस तरह शुरुआती किस्म से भी ज्यादा खुसूसियत रखने वाली तरक्की याफ्ता किस्म देखने को मिलती है। इस पूरे अमल में कई मर्तबा जो असल किस्म होती है वो नापैद हो जाती है, मतलब जो पहली किस्म होती है, पुरानी किस्म, वो पैदा होना बंद हो जाती है। बाज़ मर्तबा एक से ज्यादा तरक्की याफ्ता किस्में पैदा होती है। इसे ही इर्तिका कहते हैं। इर्तिका का ये नजरिया जिस साइंसदान ने पहली मर्तबा पेश किया उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उनकी पैदाइश 1809 में और इंतकाल 1882 में हुआ। चार्ल्स डार्विन का अंदाजा था कि अफ्रीका के जंगलों के गोरिल्ला चिंपैंजी जैसे बगैर दुम वाले जानवरों से इंसान की तख्लीक हुई होगी, लेकिन अब तक उनके इस अंदाजे की तस्दीक करने वाले सबूत नहीं मिले थे। इन सबूतों के मिलने की इब्तिदा 20वीं सदी में हुई। जी हयात की जो किस्में बदलते हुए माहौलियात से मुताबिकत रखने की सलाहियत रखती हैं वो बाकी रहती हैं, और जो किस्में ऐसा नहीं कर पाती वो इर्तिका के अमल में नीस्तो नाबूद हो जाती हैं। इस जानवर को तो आप सब जानते हैं। जी हाँ, ये डायनासोर है। पहले जमीन पर डायनासोर ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले जानवरों की कई देवकामत मतलब ऊंचे ऊंचे कद वाली किस्में मौजूद थी, लेकिन आज ऐसे डायनासोर कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। ऐसा बयान किया जाता है कि ये किस्में अचानक से नीस्तो नाबूद हो गई, और इसके ताल्लुक से ऐसा ख्याल किया जाता है कि कोई कुदरती आफत आई होगी या फिर माहौल में अचानक कोई तब्दीली हुई होगी जिसकी वजह से ये देवकामत किस्में, डेल डोल वाली किस्में तबाह वो बर्बाद होके रह गई। बच्चों, इन परों वाले डायनासोर को हमने तो हकीकत में नहीं देखा है, तो फिर हमें उनके बारे में कैसे पता चला? खुदाई के दौरान परों वाले डायनासोर के हिजरी नकूश के बाकियात मिले हैं, जिससे डायनासोर की शक्ल सूरत के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ डायनासोर के ढांचे की मदद से
उसकी जिस्मानी बनावट का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। ऐसा समझा जाता है कि 2 पैरों पर चलने वाले या परों वाले डायनासोर की बाज़ किस्मों में तब्दीली और तरक्की हुई और इस तरह बाज़ परिंदों की तख्लीक हुई। इस सबक के अगले नुकात की मालूमात हम अगले वीडियो में देखेंगे।